मित्रों, आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि नगर निगम को एक और मौका दिया जाए। नगर निगम की अड़ियल रवैया हाई कोर्ट इलाहाबाद में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो जानबूझकर इस केस को डिले करना चाहते हैं ताकि गाजियाबाद के नागरिक 20% की छूट के लालच में आके और डर के मारे गृह कर जमा करा दें। हम इसके विरुद्ध हैं। हमने कहा है कि आप 2 पॉइंट हमारे तुरंत मानिए। पहला तो ये कि 20% छूट तब तक जारी रहेगी जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। दूसरा ये कि महापौर के द्वारा दिया गया निर्णय लिखित में उसकी औपचारिक घोषणा कीजिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम ये कहेंगे कि गाजियाबाद के जनप्रतिनिधि झूठ बोलते हैं। अगर हमारी ये 2 बातें नहीं मानी जाती है तो हमने तय किया है कि गाजियाबाद के RWA, फ्लैट ओनर फेडरेशन, कोरवा यूपी, लाइन पावर फेडरेशन, व्यापारिक संगठन, ये सब 24 अक्टूबर को 11 बजे नगर निगम पर धरना देंगे। हमारा धरना शांति पूर्वक होगा, इसकी हम उन्हें गारंटी दे देंगे। धरने में कितने लोग उम्मीद है इकट्ठा होने की? धरने में कितने लोगों की उम्मीद है? गाजियाबाद में 28 लाख की आबादी है, नहीं 78 लाख की आबादी है, तो ये तो नहीं कह सकते कि 78 या सारे लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। धरने में मैटर ये करता है कि कौन इम्पोर्टेंट लोग मौजूद हैं, कौन अपने अपने RWA के या AOA के अध्यक्ष मौजूद है, कौन महिला मौजूद है। अब महिला 1000 होगी, लेकिन यहाँ जो आपको 4 महिला दिखाई दे रही है, ये लीडर्स की भी लीडर्स है। अगर इनमें से एक महिला वहाँ मौजूद रहती है तो ये यूँ समझिए हजारों महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस संख्या के ऊपर कुछ नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन अच्छी खासी संख्या होगी। के द्वारा भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं हो पाती है तो उसके बाद अगला कदम अगला कदम हमारे कई है। पहला तो ये कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज कह ही दिया, शायद आपने कहा ना, जज दीक्षित ने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नंबर 1 ये तो हो गया कानूनी कदम। नंबर 2 हमारा अगला कदम बहुत सख्त होने वाला है। उस कदम में हम मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारी जो जनता के हित के विरुद्ध काम करते हैं उन्हें गाजियाबाद में 24 घंटे भी ना रहने दिया जाए, और ऐसे अधिकारियों के नाम आपको लगेंगे। तारीख से एक और मौका देंगे। 22 तारीख को हमारा 11 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे MP, मिनिस्टर्स और MLA से मिलेगा और उनसे सीधे जाके ये कहेगा कि आपके कहने के बावजूद और आपके होते हुए अगर अब भी हाउस टैक्स में वृद्धि हो गई तो भाई साहब समझ लेना ये आपका आखिरी कार्यकाल है। ये कहना चाहते हैं कि जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक गृह कर जमा ना करें, और अगर कोई करता है तो हम उसे अपने इस मुहिम के विरुद्ध मानेंगे। एक किस्म से हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। अच्छा होगा यहाँ पे अमर उजाला की अंतिमा जी भी है, ये लाइन भी ऐड कर दी जाए। इतना होने के बाद भी अगर कोई जल्दी दिखाता है गृह कर जमा करने में तो सामाजिक उसका बहिष्कार किया जाएगा। लगातार तो केसेस आ रहे हैं तो पब्लिक ऑलरेडी वो परेशान हो जा रही है, तो उसको जमा करना ही पड़ रहा है। तो नोटिस पे धमकी दे रहे हैं, क्या करें? ऐसी अधिकार नहीं है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनाहगार होता है, तो मैं समझता हूँ ये उसकी गुनाहगारी है। ऐसी पब्लिक के हम सपोर्ट में भी नहीं है। हम उसका बहिष्कार हम कह रहे, हम बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार एक जानकारी और मिली थी, ये बोला है कि अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपके अंदर की नफरत होगी। नहीं, ये अगर उन्होंने कहा है तो हमें उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आता है। सवाल ये कि अगर अंदर की लपत होगी तो केवल उनकी होगी जिन्होंने जमा नहीं किया है।
और जिन्होंने जमा कर दिया है उनके यहाँ अंदर की नपत नहीं होगी। इस किस्म की डिफरेंशियल पॉलिसीज बन ही नहीं सकती। तो ये वो गलत कह रही है। अगर नपत होगी, अगर सर्वे होगा तो पूरे गाजियाबाद का होगा, और वो सर्वे जो होगा उसका बेस्ट मेथड है ड्रोन सर्वे, या उसका बेस्ट मेथड है कॉलोनी के RWA के अध्यक्षों से बात करके काम करना। ऐसा नहीं है कि आप चोरी छुपे किसी के घर में भेज दें और वहाँ कुछ का कुछ लिख के चले आए। और वो सर्वे के लिए इनके डिसीजन ये होते कौन है जी? क्या जो बाकी जनता है उनके विचार नहीं लेने चाहिए? तो हम इस सर्वे के खिलाफ है जी। बिल्कुल हमारे बाबूजी ने कहा कि, और मैं भी कह रहा हूँ, अगर आपके घर में कोई आता है तो आप उससे कहिए कि दिखाइए अपना आइडेंटिटी कार्ड। हमारे यहाँ फौज में ऐसा है, अगर कोई जनरल भी है और मैं छोटा ऑफिसर हूँ, लेफ्टिनेंट हूँ, तो मुझे मालूम है जनरल है, लेकिन फिर भी जब वो आता है तो पहले मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता हूँ, फिर उससे कहता हूँ अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, और उसे निकाल के दिखाना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर कोई आदमी आपके घर में आता है और कहता है जी मैं आपकी नपत करने आया हूँ, तो बाहर निकाल दोगे, घर में आने का अलाउड नहीं है। हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि वो नगर निगम का है, अधिकारी है। और नगर निगम को भी नगर निगम 20 साल से कहाँ थे, जो 20 साल के बाद में आपने आया? नगर निगम अगर ऐसे भेजता है सर, तो उससे पहले अखबारों में निकलवाना चाहिए। उसको एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि आज हमारी टीम इंदिरापुरम जाएगी, आज वसुंधरा जाएगी, आज मोहन नगर जाएगी। ऐसे ही हट रैंडम थोड़ी चले जाएंगे। ये तो नगर निगम घरों में चोरी करवा रहा है, नगर निगम के ऊपर आरोप लगा देंगे हम। तो अभी देखो जो मामला पुराना था वो हो चुका, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा कि ये IAS या IPS ऑफिसर आए अपनी मर्जी चला के चले गए। समय बदल चुका है सर।